आपसे कहना चाहते हैं घोषणा बहुत जरूरी है। हम लगातार परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। हमने कल बाइबल स्टडी में एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात को देखा था, घोषणाएं कैसे सफल होती हैं। याद रखें, घोषणाएं केवल घोषणा करने सफल नहीं होती। कैसे होती हैं? आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, आप हमारे फेसबुक चैनल पर जाएं, आप देखेंगे कैसे घोषणाएं हमारी सफल होती हैं। उनके बात को हम देखेंगे। हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन के अंतर्गत इस मई के महीने में विशेष बात को हम देख रहे हैं, और हमारी ये बात जो परमेश्वर के वचन के अंदर हम देख रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। भजन के संहिता की पुस्तक उसका 20वां अध्याय। साथ ही साथ हमारे भाई प्रदीप का भी हम स्वागत करते हैं। लंबे समय का भाई हमारे बीच में है, तो भाई आपको परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे, खुदा बहुत अनुग्रह करे। हाँ, भजन 20 के अंतर्गत हम इस बात को देख रहे हैं, और हमने कहा कि इस महीने में परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ कह रहा है। भजन 20 उसके पहले वचन को हमने देखा था, और परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? 20:1 को परमेश्वर कह रहा है कि वो हमारे वचन को, हमारी बातों को, हमारी विनती को सुनने का वायदा कर रहा है, और कहता है कि मैं तेरी विनती को सुनूंगा और तुझे कहाँ रखूंगा? ऊंचे स्थान पर रखूंगा। इस महीने के अंतर्गत आप ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे सुनकर आपके ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। कैसे? ये हमने फर्स्ट संडे में देखा था। सेकंड संडे के अंदर में इस बात को देखा था। वचन भी इसी भजन 20 के 2 के अंदर में देखा था। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। He will help you। वो मेरी सहायता करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। लेकिन फ्रॉम वेयर? कहां से करेगा? किस जगह से करेगा? परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मेरी सहायता करेगा। वो सहायता पवित्र स्थान से की जाएगी। 20 के 2 के अंतर्गत हम प्रभु के वचन में हमने लास्ट संडे इस बात को देखा। परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे जीवन में सहायता को करने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे संभालूंगा। लेकिन कहां से करेगा? पवित्र स्थान से। और इसलिए आपको हमने कहा था, वी नीड टू ट्राई, हमें कोशिश करनी है। क्या करने की? पवित्र स्थान में जाने की, या अपने चारों तरफ पवित्र स्थान तैयार करने की। आपसे कहना चाहते हैं, सहायता खुदा की यूं ही नहीं आएगी। आज बहुत से लोग खुदा से मदद मांग रहे हैं। आज परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर मेरी मदद कर, लॉर्ड हेल्प मी, लॉर्ड हेल्प मी। लोग चिल्ला रहे, लेकिन आपसे कहना चाहते, भजन 20:2 ये कहता है कि क्या कह रहा है? पवित्र स्थान से वो तेरी सुन लेगा, सहायता करेगा। पवित्र स्थान से। इससे आपको मुझे क्या करना है? उस पवित्र स्थान को तैयार करना है, पवित्र स्थान में जाने का प्रयास करना है। और परमेश्वर के लोगों, हमने 4 विशेष बातों को देखा था। पवित्र स्थान कहां है? जहां प्रभु की उपस्थिति है, वह पवित्र स्थान है। परमेश्वर की उपस्थिति कहीं भी हो सकती है। जैसा हमने देखा था कि मूसा को कहां मिली पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति? कहां मिली? उस पहाड़ पर मिली, उस जगह पर मिली जहां चारों तरफ गंदगी थी। यह मत सोचना पवित्र स्थान का मतलब एक साफ सुथरा स्थान। पवित्र स्थान का मतलब वेयर इज गॉड दैट कॉल द होली प्लेस। जहां परमेश्वर है वो पवित्र स्थान है। और आपसे कहना चाहते हैं, दूसरा पवित्र स्थान वो है जो हमने एक अलग किया है। हमने जो एक स्थान अलग किया है, हम कह रहे हैं इस चीज जगह का हम स्थान का प्रयोग क्या करेंगे? केवल प्रभु की महिमा के लिए करेंगे। और वो दूसरा स्थान, पवित्र स्थान, परमेश्वर का भवन है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी, खुदा के लोगों, पवित्र स्थान तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु के वचन के अंतर्गत इब्रानियों 9:22 के अंदर ऐसा लिखा गया, सब वस्तुएं लहू के द्वारा क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। लहू के द्वारा हमारे जीवन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? पवित्र स्थान को तैयार कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, 1 तीमुथियुस 4:5 के अनुसार कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, और 5वीं बात हमने देखी थी प्रार्थना के द्वारा। तो ये चीजें क्या करती है? दे विल प्रिपेयर द होली प्लेस। ये पवित्र स्थान को तैयार करती हैं। अब हमें करना है, हमें तैयार करना है, या उस तैयार पवित्र स्थान में अपने आप को लेकर जाना है। और जब आप वहां जाएंगे क्या होगा? परमेश्वर के लोगों, आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे आपके जीवन के अंतर्गत क्या होगा? परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर मेरी आपकी मदद करेगा। यहाँ कितने लोग हैं जो चाहते हैं परमेश्वर की मदद करें? क्या अपने हाथ को खड़ा करेंगे?
हम कहें हम सब क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करे। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, उसकी मदद आपके लिए आएगी जब आप पवित्र स्थान के अंदर जाएंगे। आज हम परमेश्वर के लोगों तीसरी बात को हम आज देखेंगे, परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। इस तीसरे महीने 5वें महीने परमेश्वर हमसे क्या बातचीत कर रहा है। इसी भजन 20 को मेहरबानी से पढ़ें और इसके 3 वचन को पढ़ें। 20 का 3 पढ़ें, क्या कहता है। हाँ जी, वह तेरे सब अन्न बलियों को, वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे। परमेश्वर के लोग इस तीसरे 5वें महीने के अंतर्गत तीसरी बात परमेश्वर कह रहा है, वो स्मरण करेगा, परमेश्वर याद करेगा। गॉड विल रिमेंबर्स, परमेश्वर याद करेगा। आपसे कहना चाहते खुश होइए, आज परमेश्वर कुछ याद करने जा रहा है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते परमेश्वर कुछ याद करेगा, परमेश्वर कुछ बातों को याद करेगा। हमारा परमेश्वर बुद्धि से भरा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ज्ञान से भरा परमेश्वर है। और आपको कहना चाहते हैं हमारे परमेश्वर की जो हार्ड डिस्क है, समझते हैं हार्ड डिस्क है जिसमें क्या होती है, मेमोरी होती है, जिसके अंतर्गत चीज़ें डाली जाती है। हमारे परमेश्वर की जो हार्ड डिस्क है उसकी जो मेमोरी पावर है वो 10 TB की है जी, 20 TB की है। टीवी समझते हैं ना, पहले क्या चलता था, पहले GB चलता था, पहले तो MB चलता था, फिर उसके बाद क्या आ गया, GB आ गया, और अब क्या आ गया, और अब टीवी से ऊपर क्या है जी, बीबी नहीं है, क्या है, टीवी से ऊपर क्या है, कंप्यूटराइज। कंप्यूटर वाले बच्चे जानते हैं कुछ है क्या, है जी, क्या चीज, अच्छा ओके, जो सिस्टर बोल रही है वो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे कहे वो ये आपसे कहना हमें स्टडी भी करनी है, ध्यान रखना है। तो अभी क्या वो चल गया है जो सिस्टर बोल रही है, और उससे ऊपर भी चल गया। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं हमारे परमेश्वर की मेमोरी जो है इन जो बोलेगी इनसे भी कहीं ज़्यादा है। अगर हम कहें उसकी मेमोरी पावर, उसकी जो हार्ड डिस्क के अंदर जो कैपेसिटी है वो क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत है, जितना भी उसके दिमाग में डालो सब उसके पास याद रहता है, कभी उसकी मेमोरी फुल नहीं होती है। उसके अंतर्गत परमेश्वर इतनी अधिक उसकी मेमोरी पावर है, वो परमेश्वर लोगों इस भारत देश के 140 करोड़ लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है, इस वर्ल्ड के अंदर जितने अरब खरब लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, उन सब की मेमोरी परमेश्वर के पास है, उनके सब की डाटा उसके पास है, फिर भी वो उसकी मेमोरी पावर भरी नहीं है। आपसे कहना चाहते हमारा परमेश्वर स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। क्या जोरदार ताली ना बजाएंगे ऐसे परमेश्वर के लिए, ऐसे परमेश्वर के लिए जोरदार ताली ना बजाएंगे। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हमारा परमेश्वर याद रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं स्मरण करूंगा, मैं याद करूंगा। क्या याद करूंगा, क्या वो याद करने के लिए इस महीने में परमेश्वर कुछ याद करने की बात कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं याद करूंगा। लेकिन याद करने से पहले जब हम कई बार परमेश्वर के लोग प्रभु की आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कारण है क्यों, क्योंकि उन्हें एक डर रहता है। उन्हें क्या रहता है, एक डर रहता है, एक खतरा रहता है। क्या खतरा रहता है, अरे परमेश्वर की मेमोरी पावर बहुत जबरदस्त है, उसे तो सब याद रहता है, उसे तो ये मालूम है कि मैंने परसों उससे पहले 5 साल पहले क्या किया था, परमेश्वर को याद है। और इस कारण से उनके अंदर डर रहता है कि मैंने आज से 2 साल पहले पाप किया था, मैंने 2 महीने पहले पाप किया था, मैंने कल ही पाप किया था। परमेश्वर को याद है, वो परमेश्वर स्मरण रखने वाला परमेश्वर है, और लोग इस डर की वजह से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर स्मरण करने वाला परमेश्वर है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहता है कि वो कुछ बातें हैं जिन्हें स्मरण नहीं करता है, याद नहीं करता है। आज इससे पहले कि हम इस बात को देखें परमेश्वर क्या स्मरण रखता है, हमें इस बात को समझना है वो क्या स्मरण नहीं रखता है, क्या परमेश्वर याद नहीं रखता है। एक वचन के साथ हम स्टार्ट करें, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय, बुक ऑफ एजाया चैप्टर 43 वर्स 25, 43 का 25 मेहरबानी से निकालें। और आपसे कहना चाहते हैं इस बात को अपने हृदय की पट्टिया पे लिख लीजिए, परमेश्वर ये याद नहीं रखता है। पढ़े जी, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, तेज करते मैं थोड़ा,
हाँ, पढ़िए। जो अपने नाम के निमित्त जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न और करूँगा। तेरे पापों के स्मरण ना करूंगा। क्या ताली ना बजाएंगे खुदा के लिए? क्या हालेलुया ना कहेंगे प्रभु के लिए? क्या नाचेंगे नहीं प्रभु के लिए? हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं रखता। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज बहुत से लोग प्रभु से आशीष प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो ही वो आगे बढ़ने देते हैं उनके अंदर एक विचार शैतान डालता है। और शैतान क्या कहता है? शैतान क्या कहता है? तुझे मालूम है तूने उस दिन कितना पाप किया था, तुझे मालूम है तूने उस दिन कितनी गलत काम किया था, तुझे मालूम है तूने उस दिन कैसा घिनौना काम किया था, और परमेश्वर को वो तेरा गलत काम याद है। लेकिन खुशखबरी ये है, अच्छी खबर ये है, अपने अपने पास पड़ोसी को बोले अच्छी खबर ये है, खुशखबरी ये है, परमेश्वर पापों को स्मरण नहीं करता, नहीं रखता। हालेलुया। आपसे कहना चाहते यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति से, आपने शायद दुनिया से के अंतर्गत, इस संसार के अंतर्गत शायद हो सकता है आपने बहुत घिनौना पाप किया होगा, बड़े से बड़ा पाप किया होगा, लेकिन खुशखबरी ये है वो राजाओं का राजा जिसकी मेमोरी पावर कभी खत्म नहीं होती, जिसकी मेमोरी में जितना आ जाए कभी उसे फुल नहीं होती, वो परमेश्वर आपके मेरे पापों को स्मरण, वो हमारे पापों को याद नहीं रखता। क्यों परमेश्वर इस बात को कह रहा है? क्यों खुदा कह रहा है कि मैं पापों के स्मरण नहीं रखता? क्योंकि वो चाहता है कि उसके लोग इस बात को अपनी आत्मा में उतार ले कि उनका परमेश्वर आत्मा पापों को स्मरण नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों अभी समय नहीं है उन सारे वचनों को पढ़ने का, लेकिन इन द शॉर्ट आपको खुदा के वचन में से आपको कहना चाहती है परमेश्वर लोगों, यूहन्ना 5:14 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति चंगा हो जाता है, एक व्यक्ति के जन्म में चंगाई आ जाती है। यूहन्ना 5:14 वो चंगा हो जाता है, उसके जीवन के अंदर चंगाई आ जाती है, वो उत्साहित हो जाता है, वो आनंद मना रहा है, और फिर यीशु मसीह उसके पास आते हैं। और जब यीशु उसके पास आते हैं तो क्या कहता है यीशु? पढ़े 5:14। इन बातों के बाद हाँ जी, वह यीशु को मंदिर में मिला। मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, देख देख तू चंगा हो गया है, चंगा तो हो गया है, फिर से पाप मत करना। यीशु ने कहा फिर से पाप मत करना। ऐसा न हो कि ऐसा ना, ध्यान रखे, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। परमेश्वर के लोग यीशु क्यों कह रहा पाप स्मरण नहीं रखता? क्योंकि पाप के कारण से अगर व्यक्ति एक पाप में बना रहे, पाप करता चला जाए, पाप का जीवन जीता चला जाए, पाप के कारण से व्यक्ति के जीवन में विपत्ति नहीं भारी विपत्ति आती है। उसके जीवन के अंदर समस्या नहीं, समस्याओं का पहाड़ आता है। आपसे कहना चाहते खुदा को लोग, इसलिए यीशु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं रखता। आज आपसे कहना चाहते पाप के कारण से भारी विपत्ति आती है। अगर रोमियो 6:23 को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या होता है? पाप के कारण से व्यक्ति के जन्म में मृत्यु आती है, अर्थात उसके जन्म में बढ़ोतरी रुक जाती है, उसके अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। पाप भयानक है। आपसे कहना चाहते पाप भयानक है। सिन इज डेंजरस। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं पाप से खिलवाड़ मत कीजिए, पाप से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि पाप क्या करता है? प्रवचन कहता है रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और इतना ही नहीं, अगर आप यशाया 59 के 1 और 2 को पढ़ोगे तो परमेश्वर लोगों प्रभु अपने लोगों से बात कर रहा है, और परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। और क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है। परमेश्वर कह रहा है 59 के 1 और 2 को, यशाया 1 और 2 को पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, उसका कान इतने बहरे नहीं हो गए कि वो सुन ना सके। 2 को पढ़ें, क्या कहता है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं पाप क्या करता है? पाप केवल भयानक विपत्ति लेकर नहीं आता है, पाप केवल मृत्यु को लेकर नहीं आता है, लेकिन पाप क्या करता है? पाप जब एक व्यक्ति के जीवन में एंटर करता है, उसके जीवन के अंदर क्या करता है? जब पाप आता है तो क्या हो जाता है? उसके जीवन से परमेश्वर दूर हो जाता है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, पाप फिर आपसे कहना चाहते हैं पाप के अंदर जीवन में बताइए,
पाप क्या करता है? यहाँ लिखा है तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों कारण से क्या हो गया? तुमको तुम्हारे परमेश्वर उस अधर्म के कामों ने क्या कर दिया है? तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। आज कई लोग कह रहे हैं, ओ परमेश्वर मेरे जीवन में आइए, मैं खुदा की उपस्थिति महसूस करना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ। आपसे परमेश्वर लोग हम इस बात को याद रख रहे हैं, पाप जहाँ आता है परमेश्वर की उपस्थिति चली जाती है। इसलिए अपने जीवन को तैयार रखिए। सदा जब आपसे बातचीत कोई करे तो आपको लगे हाँ मेरे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। लोग आपके पास बातचीत करते डरे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर आपके अंदर पाप होगा, आपके अंतर्गत पाप, कोई भी व्यक्ति आपके साथ किसी तरह से कुछ भी कर सकता है, लेकिन यदि आपके अंदर परमेश्वर होगा, कोई भी करने से पहले इस बात को सोचेगा, क्या सोचेगा? इसके अंदर परमेश्वर है। खुदा के लोगों, प्रभु के वचन के अंतर्गत ऐसा लिखा है याकूब नाम के व्यक्ति के बारे में। याकूब ने क्या किया? याकूब लगातार परमेश्वर लोग उसने प्रभु के साथ जुड़कर वो सही करता गया और इस कारण से क्या हुआ? वो आशीषित हो गया, वो धनाढ्य हो गया, उसके जीवन में बरकत आ गई। और अब उसने एक दिन क्या सोचा? उसने एक दिन सोचा, अगर मैं यहाँ रहूँगा, लाबान के पास रहूँगा, मैं ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाऊंगा, मेरी सारी आशीषें ये छीन लेता है। और उसने क्या विचार किया? उसने कहा रात को ही वो वहां से भाग गया। लेकिन जब रात को वहां से भाग गया तो कहां से भागा? लाबान के घर से। और लाबान उस समय बड़ा ताकतवर व्यक्ति था, बलशाली व्यक्ति था। और परमेश्वर के लोगों, लाबान ने क्या सोचा? अब मैं इसको पकड़ कर रखूंगा। लेकिन जो ही लाबान नाम के व्यक्ति ने विचार किया, घर जाकर आप पढ़ना, परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक का सब बातें हैं। और लाबान नाम के व्यक्ति ने सोचा, मैं अब याकूब को पकड़ करके क्या करूंगा? उसे कहूंगा क्यों तू भाग गया? लेकिन सपने के अंदर क्या हुआ? परमेश्वर लोगों, जो प्रभु वचन जानते हो उन्हें मालूम है क्या हुआ। परमेश्वर आया और परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? उसने कहा उस याकूब के साथ ना तो बुरा करना ना भला करना, क्योंकि मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों। और लाबान दौड़ करके वो याकूब पास पहुँच तो गया, और याकूब के पास जब पहुँचा, याकूब ने कहा, अरे मैं तो आ गया था। उसने कहा, नहीं, तू कुछ सफाई मत दे, मैं तेरा कुछ भी बुरा नहीं करूंगा। मैं तेरे लिए क्या करूंगा? मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा, क्योंकि रात को परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर कहा। आपसे कहना चाहते, जब आप एक परमेश्वर के साथ का जीवन जीते हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। परमेश्वर आपकी बातों को बोलेगा, परमेश्वर आपके लिए लोगों से बातचीत करेगा, परमेश्वर आपके पक्ष की बात लोगों से बातचीत करेगा। और क्या कहा उसने? उस लाबान ने कहा, रात को खुदा ने दर्शन में आकर मुझसे कहा, इस व्यक्ति के साथ क्या करना? ना तो भला करना और ना बुरा, क्योंकि मैं इसके साथ खड़ा हूँ। आपसे कहना चाहते, जब पाप आता है परमेश्वर चला जाता है। और यूहन्ना 9:3 को अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर को आपको पता चलेगा, प्रभु वचन बताता है पाप के कारण से। यूहन्ना 9 अध्याय के अंदर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर एक जन्म का क्या था? अंधा था। और वहाँ पर यीशु के चेले आए, और यीशु के चेले ने आकर क्या कहा? हे प्रभु, क्या कहा? यूहन्ना 9:3 के अंतर्गत पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ जी, ना तो इसने पाप किया था, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, ना इसके। परमेश्वर के लोग पाप क्या करता है? पाप परमेश्वर के लोग एक व्यक्ति को और उसके पश्चात उसके बच्चों के जीवन में भी परमेश्वर के लोगों श्राप लाने का काम करता है। एक पाप हल्का मत समझिए। फिर आपसे कह रहे हैं पाप को हल्का मत समझिए। पाप क्या करता है? उस व्यक्ति को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन उसके कारण से उसकी पीढ़ियों तक के अंतर्गत एक श्राप एंटर कर जाता है। इसलिए पाप से अपने आप को बचाए रखना है। परमेश्वर के लोग आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप कहेंगे बस साहब हमें करना क्या है? आपको मुझे परमेश्वर का वचन, नीति वचन 28 उसके 13 को अगर आप पढ़ेंगे, आज आपको, अगर आप चाहते परमेश्वर आपके पक्ष में काम करे, आप चाहते परमेश्वर आपके लिए काम करे, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के अंतर्गत, आपके संतानों में श्राप कार्य ना करे, तो परमेश्वर का यहाँ लिखा है 28-13 पढ़े। हाँ जी। जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ जी, उसका कार्य सफल नहीं होता। हाँ जी। परंतु जो उसको मान लेता। आपको अगर आज आप कह रहे हैं पास्टर साहब हमारे जीवन के अंतर्गत पाप ऑपरेट कर रहा है, पाप का जीवन हमारे जीवन में है, आपसे कहना चाहते ऐसा व्यक्ति से खुदा का वचन कहता वो क्या कर ले? अपने पापों को मान ले। हाँ जी, आगे पढ़े। और छोड़ भी दे, और छोड़ भी दे, उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी।
आज की सुबह परमेश्वर के लोगों, खुदा कह रहा है मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं रखता। लेकिन कब वो पापों को स्मरण नहीं रखेगा? तब व्यक्ति अपने पापों को मान लेगा। आज कई लोग मानने में तो क्या है, एक्सपर्ट हैं, हर दिन मानते हैं। कई लोग हैं रोज मान रहे हैं। रोज क्या कर रहे हैं? रोज मान रहे हैं, हम पाप नहीं करेंगे, मैं पाप नहीं करूँगा। और अद्भुत बात तो ये है, कई लोग तो इतने एक्सपर्ट हैं 10 घंटे भी नहीं हो पाते, 5 घंटे भी नहीं हो पाते, रिपीट। बोला हमने क्या है, हम उस वचन का, कई लोग उस वचन का फॉलो करते हैं जो यीशु मसीह ने इब्रानियों 13:8 में कहा। क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? आज कल और युगानुग 100। ऐसे कई लोग कह रहे हैं हम बदलने वाले, आज पाप करेंगे, मार खाएंगे, घूसे खाएंगे, लात खाएंगे, फिर पाप करेंगे। बोले हम बदलेंगे नहीं, पाप से छोड़ते नहीं। आपसे कहना चाहते हैं आपको मुझे क्या करना है। परमेश्वर को आज का भी समय नहीं है इस पाप के बारे में, गहराई के बारे में बातचीत करें। लेकिन आज आपसे कहना चाहते, कई लोगों की स्थिति उसी धोई हुई, परमेश्वर के तरफ पहला पत्रस में से लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कई लोगों का जीवन क्या है? उस धोई हुई सुवर्णी के समान है। क्या किया जाता है उसको? क्या वो एक ऐसा जानवर है जिसे क्या करो आप, नहलाओ, धुलाओ, करो, बढ़िया शानदार। कई लोग क्या है, यीशु के लहू से धुल गए, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, और उसे छोड़ दो। उसे क्या, एक सुंदर सी शानदार सी सड़क पर क्या कर दो, उसे छोड़ दो। वो जानवर चलेगा, जहाँ ही नाली दिखी डायरेक्ट से कूद जाएगा। आज कई लोगों का जीवन ऐसा ही। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, पाप नाली से भी गंदा है, नाली के जीवन से बदबूदार है। अपने जीवन को उस रूप में मत बनाइए। खुदा ने आपको यीशु के लहू से आप धुल गए हैं, अब चमकिए, अब चमकिए, अब चमकिए। आपको चमकने के लिए खुदा ने बुलाया। प्रभु ने कहा है तुम जगत की, प्रभु ने कहा तुम्हारा उजाला लोगों के सामने। कई बार लोग कहते हैं पास्टर साहब आपको पता है वो क्या कर रहा है। अरे उसकी जब वो गलत कर रहा है हमें क्यों बता रहे हो? क्या करना है उसका जानने के लिए? मुझे तो ये बताओ कौन शाइन अप हो रहा है। हमें तो बताओ किसके घर में खुदा ने अद्भुत काम किया। हमें तो बताओ किसके जीवन में चमत्कार हुआ है। हमें तो बताओ कौन है जो कर कह रहा है। ओ खुदा परमेश्वर का धन्यवाद हो, पास्टर साहब परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले दिनों का मेरे घर में वो खाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन इन दिनों में खुदा ने मुझे भरपूरी में रखा है। ये हमें बताओ, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये तो वो ऑटोमेटिक फेसबुक में टिक बुक इतना ऑटोमेटिक डाल के दिखाई रहे हैं, गंदा कर रहे हैं और दूसरों को भी दिखा रहे हैं हम इतना गंदा कर रहे हैं। क्या कर लोगे? आपसे कहना चाहे खतरनाक, याद रखना आप अपने आप का, ऐसे व्यक्ति अपने आप के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए श्राप को लेकर आ रहे हैं। आप अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। आपसे कहना चाहते झुक जाइए खुदा के सामने, धो लीजिए अपने जीवन को यीशु के लहू से, पवित्र हो जाइए यीशु के लहू से और चमकने, हालेलुया, चमके। परमेश्वर को आज की सुबह आपसे कहना चाहते, प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं भजन यशायाह 28:55 में क्या, 58:55 में क्या कह रहा है? 45:55 में, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं रखता। आज अभी तक अगर आपने पापों को नहीं माना है, आपको कहना चाहते आज इस सुबह, इस दोपहर में कहना, खुदा मैं अपने पापों को मानता हूँ और मानता हूँ तक मत रहना। लेकिन क्या करना? क्यों विष्णु जी क्या करना है? क्यों जी मौसे सर क्या करना है फिर आदमी को? आपको नहीं कह रहे, लोगों को। हालेलुया, क्या करना है? उसे पे छोड़ देना है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग उसके पश्चात परमेश्वर क्या करेगा? उसके पश्चात जब आप और मैं ऐसा करेंगे, फिर परमेश्वर कहेगा देखो मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता। और परमेश्वर किसे स्मरण रखता है? आइए हम देखें। नंबर 2, परमेश्वर पाप को स्मरण नहीं रखता, लेकिन प्रभु कह रहा मैं इस बात को स्मरण रखता हूँ। क्या स्मरण रखता हूँ? आइए हम देखें। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय, उसके 2 वचन को हमारे साथ निकालें। आज आपसे कहना चाहते कुछ अद्भुत आपके जीवन में आ रहा है, कुछ अद्भुत परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, कुछ सामर्थ्य परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 2 मेहरबानी से पढ़ें, क्या कहता है? 15 का 2। सेनाओं का यहोवा हाँ जी यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि, परमेश्वर एक बार फिर कहते हैं, परमेश्वर कह रहा है मुझे स्मरण, यानी मुझे याद है, वो याद रखता है। क्या याद है जी? हाँ बोले, पढ़े सिस्टर जी। अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया? इजराइलियों से क्या किया? आपको मालूम है परमेश्वर क्या कहता है, क्या स्मरण रखता है? परमेश्वर स्मरण रखता है। अमालेकी कौन थे? अमालेकी वो थे जो परमेश्वर के लोगों को सताते थे।
अमालेकी वो थे जो परमेश्वर के लोगों के सामने हमेशा रोड़ा अटकाते थे। अमालेकी वो थे जो परमेश्वर के लोगों को दुख देते थे। अमालेकी वो थे जो परमेश्वर के लोगों को पीड़ा देते थे। अमालेकी वो थे जो परमेश्वर के लोगों को सताते थे। और खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है जो तुम्हें सता रहा है, मैं उनके सताव जो तुम्हें सताएगा उस बात को मुझे याद है, मैं याद रखता हूँ। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, आप यीशु के साथ चल रहे हैं, आप परमेश्वर की राहों पे चल रहे हैं, तो आज खुशखबरी ये है, आपको सताने वाले कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके सताने वालों को याद रखता है। परमेश्वर आपके परेशान करने वालों को याद रखता है। आप चिंता ना करें। कई बार लोग आकर कहते हैं पास्टर साहब हम प्रभु में चल रहे हैं, हम वहाँ नौकरी करते हैं, लोग हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं। करने दीजिए, परमेश्वर आपके सताने वालों को याद रखता है, उसकी मेमोरी में आपके सताने वाले हैं। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, कभी भी परमेश्वर के लोगों को जो प्रभु के साथ चल रहे हैं उन्हें मत सताइए, उनके दिल को दुख मत दीजिए, उनको पीड़ा मत दीजिए, उनके कदम उनके राहों में उनके रास्तों के अंतर्गत रोड़े मत अटकाइए, क्योंकि परमेश्वर जो उसके लोगों को सताता है उन्हें क्या करता है? उन्हें याद रखता है। इसलिए आपसे कहना चाहते कभी भी किसी भी खुदा के जन आपके घर के अंतर्गत आपकी माता प्रभु की जन है, तो बच्चों आपसे कहना चाहते माँ को परेशान मत करना। अगर आपके घर के अंतर्गत एक पति प्रभु को मानने वाला है, पत्नी आपसे कहना चाहते अपने पति के हृदय को मत दुखाना। अगर एक पत्नी घर के अंदर पति पर प्रभु के घर के प्रभु के आपके घर में परमेश्वर के साथ चलने वाला है, आपसे कहना चाहते बच्चों अपने पिता को मत सताना, क्योंकि जो खुदा के लोगों को जो खुदा के से उनको जो सताता है, परेशान करता है, अड़ंगे अड़ाता है, उन्हें सताता है, उसे कौन याद रखता है? उसे कौन याद रखता है? अपने पड़ोसी से बोले परमेश्वर आपके सताने वाले को याद रखता है, इसलिए आप अपने सताने वाले को भूल जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज प्रॉब्लम क्या है? हम बोलते नहीं है, उसने ऐसा किया है हम उसे करके दिखाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं, हमारे भाई गोविंद जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है गोविंद जी होता है ना। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज हम जो हमें सता रहा है हम उसको भूलते ही नहीं है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उस दिन मेरे साथ ऐसा किया, उसने, मैं खुदा का जन, उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, ओ मैंने तो उसका इतना भला किया फिर उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया। यहाँ कई लोगों की गवाहियाँ, कई लोग गवाहियाँ सुनते हो, कहते हैं बस साहब मैं, हाँ आपको मालूम है मैं जब वो दुख में भाई था, बहन था, मैंने उसके लिए दुआ की, परेशानी में था मैंने उसकी प्रार्थना की, उसके जॉब में प्रॉब्लम थी, मैं गई, मैंने उसकी दुआ की, उसकी जॉब की प्रॉब्लम दूर हो गई। और उसने क्या कहा? उसने कहा थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर। लेकिन थोड़ी दिन के बाद क्या हो गया? वही विरुद्ध खड़ा हो गया और आज वो मेरे विरुद्ध के अंदर काम कर रहा है। आपसे कहना चाहते हैं अपने काम को करते रहिए, अपने काम को करते रहिए। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं आज परमेश्वर जो आप खुदा के लोग हैं, खुदा तो आपके शत्रुओं को जो आपको सता रहे उन्हें क्या करता है? याद रखता है। लेकिन आपको क्या करने के लिए कह रहा है? रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 मेहरबानी से निकाले, उसके 12 के 19 को पढ़ें क्या कहता है। 12 का 19, 12 का 19 प्रभु क्या कह रहा है? हे प्रियों बदला न लेना, हाँ पलटा ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर ने पहली बात बहुत मीठी लिखी। क्या लिखा है? हे मुझसे प्यार करने वालों, हे मेरी आराधना करने वालों, हे मेरी स्तुति करने वालों, ओ मेरे आँख के तारों। खुदा क्या कह रहा है? तुम बदला लेने का प्लान मत करना, तुम योजना मत बनाना, तुम कूटनीति तैयार मत करना। बोला अब मेरे पास क्या आ गई है? पोस्ट आ गई है, अधिकार आ गया, धन आ गया, अब दिखा दूंगा। नहीं, आपसे है पर मैं क्या करना है? परमेश्वर को अवसर दो। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, एक घटना आपको हमने बहुत पहले बताई थी। एक छोटे बच्चे की, एक छोटा बच्चा क्या गया? दुकान पे गया और रोने लगा। क्या बोला?
मुझे टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए। और उस दुकानदार का क्या हो गया, मन पिघल गया और उसने क्या किया, उसने ढक्कन खोला, बोलो टॉफी ले ले, ले ले। और उसने क्या कहा, फिर रोता रहा, नहीं मुझे टॉफी चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए। और रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। उसके पापा ने कहा भैया कह तो रहा है ले ले। उसने कहा नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। फिर उसने क्या किया, दुकानदार ने कहा अब क्या किया जाए, अब ये मानेगा नहीं। तो उसने क्या किया, उसमें से दुकानदार ने अपने हाथ को डाला और मुट्ठा भर करके टॉफी लेकर के बच्चे के हाथ में दे दी और बच्चा बहुत खुश हो गया। और पापा ने घर जाकर बोला, बोले पहले तुझे बोल रहे थे इसमें ले ले ले, क्यों नहीं ली? उसने कहा पापा आपको मालूम है अगर मैं लेता तो 2 ही लेता और अंकल के द्वारा मुझे 10 मिली। आपसे कहना चाहते जब आप बदला लेंगे आपका बदला छोटा होगा, जब खुदा लेगा आपसे कहे वो छील के रख देगा, मसल के रख देगा, नाक के बल लेकर आ जाएगा, घुटनों के बल लेकर आ जाएगा। आपके शत्रु को आपसे कहना चाहते आप बदला लेने का प्लान ना करें। ऐसी दुआ भी मत करना प्रभु मेरे शत्रु को छील दे, बखेर दे। आपको ऐसी दुआ करने की जरूरत, आपको क्या करना है, प्रभु ने कहा है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाएगा। आप आशीष दें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, ओ प्रभु से आशीष दे। प्रभु मेरी बात मान नहीं रहा, मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है, फिर भी क्या करें, प्रभु से आशीष दे, प्रभु से बरकत दे, परमेश्वर से बढ़ाए, उसकी नौकरी को बढ़ाए, उसके धन को बढ़ाए, आज उसके घर में जो कुछ है दुगना हो जाए। और प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है यदि वो लायक होगा तो उसको लग जाएगी, नहीं तो। और आपको मालूम है लायक वो नहीं, वो क्या है, क्या है, वो लायक तो नहीं है। तो क्या होगा, जितनी आशीषें आपने अपने सताने वालों के लिए बोल लिया है और लौट कर आपके पास आ जाएंगी। आपसे कहना चाहते आप डबल आशीष पाना चाहते, हम हमेशा कहते दुष्टों को जितनी हो सके उतनी आशीष देना, क्यों नहीं लगने वाली तो लौट कर क्या होगी। लेकिन अपने आदमी क्या करता है, उल्टा करता है, बोला दुष्टों का नाश हो जाए। अरे आपसे क्यों कर रहे हैं, आशीष पाए, प्रभु से आशीष दे, मेरे सताने वाले को आशीष दे, उसे बरकत दे। हमारे भाइयों का लखवानी साहब को खुदा ऊंचाई दे, बरकत दे, अनुग्रह दे, बस आ जाए, गाड़ी आ जाए और खुदा कहेगा भैया इसके लायक थे। तो क्या होगा, लौट करके आपके बस की जगह पर क्या होगा, ट्रक आ रहा है। और आप क्या कह रहे हैं, आप कॉलोनी वालों से कह रहे हैं भैया जगह चौड़ी करो, क्या हो गया, और ट्रक की आशीष मिली है। आपसे कहना चाह आपके पास बम्पर आशीष आने जा रही है, ट्रक नहीं आएगा, बम्पर आशीष आने जा रही है, आपके पास रखने की जगह ना होगी। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं तो जोरदार बोले, जोरदार बोले। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर को क्या करे, अवसर दे, परमेश्वर को अवसर दे कि वो क्या करे, आपके शत्रुओं के लिए काम करे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर 1 शमूएल 15:2 में कह रहा है, मुझे जिन्होंने तुम्हें सताया था, उन अमालेकियों ने जिन्हें तुम्हें तंग किया था, जिन्होंने तुम्हें पूरी तरह से हमेशा तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाते रहे, मैं उन्हें जानता हूँ। और फिर क्या हुआ, आप घर जाकर पहला शमूएल के 15 अध्याय को पढ़ना। खुदा ने ऐसा किया कि अमालेकी सारे के सारे अमालेकी मारे गए, और राजा भी थोड़ी देर, अभी एक बार पहले चांस में नहीं लेकिन अगले चांस में अगर आप देखेंगे, राजा भी क्या हो गया, मारा गया। क्योंकि क्या किया, किसने बदला लिया, किसने बदला लिया, किसने काम किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर ने काम किया। आज की सुबह आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा, मैं तेरे शत्रुओं को स्मरण रखता हूँ, मैं तेरे सताने वाले को स्मरण रखता हूँ। आज हर भाई से, हर बहन से कहना चाहते हैं, आप दुखी मत होइए, रोइए मत। आपके साथ लोगों ने बुरा किया है, आपके साथ धोखा देकर आपकी ज़मीन हड़प ली है, आपका घर हड़प लिया है, आपकी चीज़ें हड़प ली है, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके सताने वालों को स्मरण रखता है। नंबर 2, परमेश्वर क्या स्मरण रखता है, जल्दी से आगे बढ़े। अगली बात, परमेश्वर के लोगों, भजन 80 निकाले, 80 और उसका 34 पढ़े। भजन 80 80 का 34 नहीं है, क्यों नहीं है, है जी 19 तक है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ जी, परमेश्वर क्या कह रहे, नहीं है? चलो लगा लेते हैं चश्मा। है जी, बिल्कुल सही, 89:34 पढ़े जी। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा। हाँ जी, परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका और है, जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। उसे ना बदलूंगा। सेकंड बात परमेश्वर का। तीसरी बात हम कहें, परमेश्वर किसे न किसे याद रखता है? परमेश्वर अपने वायदों को याद करता है। परमेश्वर ने जो वायदा किया, परमेश्वर ने जो वायदा आपसे किया, हो सकता है आज से 2 साल पहले किया होगा, 3 साल पहले किया होगा, 5 साल पहले किया होगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने वायदे को याद रखता है। परमेश्वर ने जो वायदा आपसे किया है, परमेश्वर अपने वायदे को याद रखता है। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, शायद हो सकता है आज से 2 साल पहले आप प्रभु के भवन में आए होंगे, प्रार्थना चल रही होगी, आत्मा का अभिषेक होगा, और प्रभु ने आपसे कहा होगा, प्रभु ने क्या कहा होगा आपसे? प्रभु ने कहा होगा मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे द्वार खोलूंगा। आपसे कहना चाहिए अगर परमेश्वर ने कुछ वायदा किया है, परमेश्वर से पूरा करेगा। परमेश्वर ने जो वचन आपके पास भेजा है उसे पूरा करेगा। यहाँ भजन 89 के 34 के अंदर परमेश्वर क्या कहता है? मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका उसे ना बदलूंगा। परमेश्वर अपने वायदे को स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर क्या करता है? जो परमेश्वर मेरे आपके जीवन में आशीष देता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने अभी समय नहीं इन सारी बातों को देखने का, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अगर हम पहली बात सुन के वचनों से पढ़े, इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या कहा? इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का मूल बना दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा। क्या परमेश्वर ने दी? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने दी। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया। क्या कहा परमेश्वर ने मूसा से? क्या वायदा किया कि हे मूसा, जहां जा तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। और क्या हुआ? जहां जहां मूसा गया वहां परमेश्वर उसके साथ रहा। एक समय ऐसा आ गया जब क्या था? मूसा ने कहा परमेश्वर मैं आगे जाना नहीं चाहता, यदि तू आगे ना चले मैं आगे जाना नहीं चाहता। परमेश्वर ने क्या कहा? ठीक है मूसा, मैं अपने वायदे के अनुसार तेरे साथ चलता हूँ। मूसा की मृत्यु हो जाती है, संसार छोड़ करके मूसा चला जाता है। मूसा के बाद कौन आ जाता है? यहोशू आ जाता है। फिर परमेश्वर आकर के यहोशू से वायदा करता है। क्या कहता है? परमेश्वर कहता है जिस जिस जगह पर तू पैर रखेगा वो जगह तुझे दे दी जाएगी, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। और क्या हुआ? परमेश्वर को जहां जहां यहोशू गया, जिस जिस जगह उसने पैर रखा, जहां भी उसने पैर रखा वो जगह उसको दे दी गई। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस वजह से पॉइंट के ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा हम बातचीत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ लोग जो हैं जब उनके पास वायदा आता है परमेश्वर का, वो बहुत उत्साहित होते हैं और क्या कहते हैं? बस आज जो आपने बोला वो वचन मेरे लिए था, वो मुझे ऐसा लग रहा है परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। आज जब आपने हाथ रख के प्रार्थना की, जो बातें आपने बोली ऐसा लगा वो बातें मेरी आत्मा में उतर गई। लेकिन फिर वही लोग थोड़े दिनों के बाद परमेश्वर के लोगों निराशा की अवस्था में आते कहते हैं पास्टर साहब उस दिन बोला मैं बहुत सही था लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपसे कहना चाह आपको परमेश्वर जो कुछ बोला है वो पूरा होने जा रहा है। परमेश्वर अपनी वाचा को ना बदलेगा, जो उसके मुंह से निकलता है वो पूरा करेगा। आपको मालूम है इतना ही नहीं, थोड़े समय के बाद फिर परमेश्वर ने योएल की पुस्तक में आ जाएं, पेज नंबर 1063, परमेश्वर ने एक और वायदा किया। परमेश्वर ने एक और बड़ा वायदा किया। अभी तक परमेश्वर ने वायदा किया मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने कहा, कुछ व्यक्तियों से परमेश्वर ने बातचीत की, लेकिन वो योएल की पुस्तक में आकर के, जो योएल नबी की पुस्तक में आकर के परमेश्वर ने एक ऐसा जबरदस्त वायदा किया जो वायदा सारी मानव जाति के लिए था। वो वायदा पूरी कौम के पर में पूरे वर्ल्ड के लिए था। और वायदा क्या था? 2:28 पढ़ें, योएल 2:28 पढ़ें, क्या कह रहा है? उन बातों के बाद हाँ जी मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा, सुनिए परमेश्वर वायदा कर रहा, क्या कह रहा है? मैं सब प्राणियों पर, सब प्राणियों का मतलब सब मनुष्यों पर, है ना। प्राणियों का मतलब जानवर नहीं, है ना। किसके ऊपर? सब
मनुष्यों पर क्या कहा उसने, मैं क्या करूंगा सब मनुष्यों पर। हाँ जी पढ़े। अपना आत्मा उड़ेलूंगा, आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां, इतना ही नहीं, तुम्हारे जो बेटे होंगे और बेटियां भी होंगी। आज लोग क्या करते हैं, बेटों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जी, बेटों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बेटियां हैं, बेटियां क्या हैं, ये तो क्या है। आज बेटियों के लिए कई लोग कहते हैं भला हम तो कहीं की नहीं है, घर में रहती हैं तो माँ बाप क्या बोलते हैं, पराई हो, और जब ससुराल में जाती है क्या बोलती है, पराए घर से आई हो। तो बोला हम तो पराई हैं, ऐसा नहीं है। अब दुनिया कुछ ही बोले, आपसे कहना चाहते हैं खुदा के नज़रों में बेटा बेटी बराबर है। खुदा कह रहा अगर बेटों पर मैं अपना हाथ मोड़ लूँगा तो बेटियों की भी नहीं छोड़ूंगा। सारी बेटियां आमीन बोल दे, सारी बेटियां आमीन बोल दे, सारी बेटियां ताली बजाएं, हालेलुया। अरे आप भी बेटी हो सारे, है ना, किसी ने कई बड़े जो एज के वो ताली बजा ही नहीं रहे। अरे आप भी बेटियां ही हो ना, हालेलुया। आपसे कहना खुदा ने कहा तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियों पर क्या करूँगा, आत्मंडे। हाँ जी आगे, भविष्यवाणी करेंगी, और वो क्या करेंगी, भविष्यवाणियाँ करेंगी, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, स्वप्न देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते हैं सारी बातें, थोड़ा इसको तेज, मेन को बंद करें थोड़ा तेज। परमेश्वर लोग आपसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ परमेश्वर ने एक वायदा किया। क्या वायदा किया कि मैं ऐसा समय आएगा कि मैं क्या करूँगा, प्रेज द लॉर्ड, मैं क्या करूँगा, मैं सब पर अपना आत्मा उंडेल लूँगा और सब लोग क्या करेंगे, जवान क्या करेंगे, दर्शन देखेंगे, सपन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, सारी बातें आएंगी। और टाइम बीतता गया, और ये टाइम जब ये भविष्यवाणी की गई, ये भविष्यवाणी करीब करीब 835 से बीसी से लेकर के 830 बीसी तक की गई, के बीच में भविष्यवाणी हुई। 835 से लेकर के 830 बीसी। ध्यान रखना पहले समय कैसे चलता था, उल्टा, बिल्कुल सही है, समझ पढ़ाई करते आप लोग, प्रेज द लॉर्ड। क्या था, उल्टा चलता था। तो 835 से लेकर 830 तक चला, और ये समय आया, इसके पश्चात ये टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया, और उसके बाद आमोस जी आ गए जो 760 बीसी से लेकर 755 तक रहे। करीब करीब 100 साल बीत गए, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। और इसके बाद समय के बाद समय चलता गया, चलता गया, चलता गया। जकरिया आया, मलाकी आया, और जब मलाकी नाम का व्यक्ति आया जो कि भविष्यवक्ता था, उस समय जो मलाकी नाम का व्यक्ति जब आया तो उस समय करीब जो टाइम पीरियड चल रहा था वो 430 से 400 के बीच बीसी का टाइम था। कितना साल हो गए हैं जी, कितने साल हो गए हैं जी? अरे भाई सिंपल देखो ना, 835 में चालू हुआ और 400 तो करीब करीब कितने हो गए, 400 साल, है ना, मतलब एग्जैक्ट 400 नहीं कह सकते, लेकिन करीब करीब 400 साल हो गए। परमेश्वर ने जो कहा था इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। और परमेश्वर कुछ कुछ लोगों से क्या कर रहा था, बात कर रहा था। मलाकी से बात की, उसने जकरिया से बात की, आमोस से बात की, ओबद्या से बातचीत की, लेकिन सब लोगों पर आत्मा नहीं उंडेला। लेकिन जो ही करीब 435 से लेकर 30 का समय आया, उसके बाद जो मलाकी की पुस्तक लिखी गई, उसके पश्चात परमेश्वर लोगों फिर चालू होता है एक भयानक बात। क्या बात चालू होती है? अभी तक परमेश्वर क्या कर रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोगों से, लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात टाइम पीरियड बीतता गया, लोगों के पास परमेश्वर की आवाज आई नहीं। और ये टाइम पीरियड यहाँ 400 साल बीत गए, और फिर इसके पश्चात यहाँ 435 से लेकर के और परमेश्वर लोगों चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, करीब करीब 1 AD आ गया, यानी 400 साल हो गए, और 400 साल हो गए, परमेश्वर की एक भी आवाज नहीं आई। और मलाकी और मत्ती के बीच के अंतर्गत, या यूं कहे मलाकी के बाद एक टाइम पीरियड हुआ जिसे कहते हैं साइलेंस टाइम, एक सुनसान समय। परमेश्वर ने किसी से कुछ बातचीत नहीं की करीब करीब 400 साल तक। देयर इज नो वॉइस ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज 400 साल तक कोई आवाज परमेश्वर की नहीं आई। और परमेश्वर ने क्या कहा था, क्या कहा था परमेश्वर ने, जी क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा,
तुम्हारे जवान तब क्या होगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य दर्शन देखेंगे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, कई बार आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? कई बार आपके और मेरे साथ ऐसा होता है। परमेश्वर हमें कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे धन दूंगा, मैं तुझे दौलत दूंगा। लेकिन अरे धन दौलत की बात तो दूर, फिर ऐसा नजर आता है भैया खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। ये क्या खुदा? और आपसे कहना चाहते हैं इस पीरियड के अंतर्गत आपको मुझे क्या करना है? आपके पास ऐसा हम क्या करें? क्या परमेश्वर वायदे को करके भूल गया? क्या परमेश्वर वायदा पूरा ना करेगा? क्या परमेश्वर जो बोला उसे पूरा ना करेगा? क्या जो परमेश्वर ने यहाँ कहा उसे पूरा किया? आपसे कहना चाहते करीब करीब 800 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, शांत टाइम चल रहा था। अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर ने शायद जब आप यहाँ पर आए या आप घर पे थे, आपने खुदा के वचन को निकाला और खुदा का वचन आपके सामने आया। 2 कुरिन्थियों 8:9 क्या कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। शायद आपको खुदा ने आपके वचन आए और आपने कहा होगा क्या कहा होगा? आमीन कहा होगा। इतना ऐसा नहीं बोला आपने, आपने हम विश्वास करते बोला होगा आमीन, हालेलुया। आपने जोर से कहा होगा आमीन। और आपसे कहना चाह, जितनी जोर से, जितनी तेज आपका आमीन था, उतना ही विपरीत परिस्थितियां शायद आपके लाइफ में चालू हो गए होंगे। और आप कह रहे हो ये क्या हो रहा है? आपसे कहना चाह, इस टाइम पीरियड में आप क्या करें? आपको मुझे एक काम करना है। नीति वचन 3:5 पढ़ें, क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। पढ़ें नीति वचन 3:5। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी समझ का सहारा न लेना। ध्यान से सुने, जब परमेश्वर आपसे कोई वायदा करे, परमेश्वर आपको कुछ बात बोले, तो आपको क्या करना है? अपनी क्या करना है? बोले, मैं अपनी समझ का सहारा, मैं अपनी समझ का सहारा, अपने दिमाग पर हाथ रख के बोली, मैं अपनी समझ का सहारा पक्का। पर दिक्कत क्या है? जब काम पूरा नहीं हो रहा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपनी समझ लगाते हैं। बोले परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा, परमेश्वर ने कहा था मुझे बरकत दूंगा, परमेश्वर ने कहा था मुझे गाड़ी दूंगा। शायद परमेश्वर भूल गया, या मुझे परमेश्वर की मदद करनी चाहिए, और हम जीद दौड़ कर कहाँ जाते हैं? फाइनेंसर के पास जाते हैं। बोले खुदा ने मुझे कहा है, भाई साहब आपको कितनी बार कहा है, फिर कहना चाहते हैं लोन के लिए दुआ मत कराया करो भाई लोन खुदा की योजना, हाँ ये दुआ करा करो खुदा आपके लिए धन का प्रबंध करे, वो हम दुआ करेंगे, है ना। तो आपसे कहना चाहते हैं, फिर हम क्या करते हैं? कई लोग, आप नहीं, कई लोग ऐसा करते हैं और फिर सब कुछ हो जाता है और फिर हम क्या कहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर साहब मजा आ गया। क्या मजा आ गया? बोला मैं, आप तो कह रहे मजा आ गया, लेकिन हमें पता है कूद गया दलदल में। अभी तो मजा आ रहा है, 10 महीने बाद पूछेंगे। वही आदमी जो आज कह रहा है मजा आ गया, वो क्या करेगा? वो कहेगा भाई साहब दुआ करो, किस्तें चुकाई नहीं जा रही। परमेश्वर को प्रभु का वचन नीति वचन 10:22 में क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, धन यहोवा की और वो उसमें बहुत ज्यादा, वो क्या करता है? आपसे कहना चाहते हैं जो धन आपके पास मेरे पास आएगा, अगर उसमें दुख नहीं है तो समझ लेना किसकी ओर से, किसकी ओर से, किसकी ओर से। अगर उसमें आपको दुख लग रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, आप इजीली काम कर रहे हैं, है ना। पिछले दिनों के अंदर बहुत साल पहले हमारे भाई ने गवाही दी, बोला कि अच्छा मैं एक दिन गया, भाई क्या करने गए? बोला ऑफिस में गया, मुझे जोश आ गया, बोला मेरी किस्तें विस्तें ये थी। उसने कहा, और मैंने जाकर उन्हें बोला, क्या बोला? बोला लाओ क्या है तुम्हारा, कितना बकाया है? बोला क्या कर रहे हो? बोला हाँ बस आज कर देंगे। उन्होंने निकाला, ठक से दिया, बोले बकाया ठक ठक हटा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे कहना चाहिए खुदा का काम है, आपसे कहने खुदा का काम है। हमारा परमेश्वर मेरे आपके जीवन के अंदर ऐसी आशीषें देता है, हम क्या करते हैं? हम जेब में हाथ डालते, सामने वाले कहते, सामने वाला कहता है अरे तुम तो 1500 रुपये किस्त दे नहीं पा रहे थे, जितने दिन से ड्यू है, ये है वो है, अब तुम 15 लाख दे रहे हो। बोला दे रहा हूँ। बोला कहाँ से लाए हो? मेरे खुदा ने दिया है। हालेलुया। आपसे कहना चाहता आपका खुदा ऐसा है
मेरा खुदा ऐसा है, बोले मेरा खुदा ऐसा है, मेरा प्रभु ऐसा है जो एक रात में चमत्कार कर देता है। पिछले संडे हमें निमान लैंग्वेज कारण से आप लोग समझे कि नहीं समझे, मौलू के पापा ने, अजीत के भी पापा ने क्या गवाही दी। उन्होंने कहा वो छड़ी क्या कर दी गई, रख दी गई, और अगले ही दिन जब वो छड़ी को निकाला क्या थे उसमें, फूल थे, कलियां थे और बादाम थे। और उन्होंने बताया कि एक बादाम के पेड़ में बादाम आने में कितना टाइम लगता है जी, कितने लगता है, स्टडी करना जी, ध्यान कितना, तो 12 साल का काम परमेश्वर ने क्या कर दिया, एक रात में 12 घंटे में कर दिया। आपसे कहना ऐसा आपका परमेश्वर है, ऐसा मेरा परमेश्वर है। जिस कमाई जिस धन को प्राप्त करने में आपको 12 साल लगते हैं, उस परमेश्वर धन को 12 घंटे में आपके लेके आ जाएगा। जिस बीमारी से निकलने में आपको 12 साल लग रहे हैं, परमेश्वर उसे एक क्षण में ठीक कर देगा। जिस नौकरी को प्राप्त करने में आपको 12 साल लगे, परमेश्वर एक इंटरव्यू में आपको नौकरी दे देगा। जिस प्रमोशन को प्राप्त करने में आपको पिछले 12 साल लगे होंगे, आपसे कहना चाहते हैं उत्साहित हो जाइए, इस महीने के अंतर्गत आप वो प्रमोशन प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, उसे योएल नबी के द्वारा जो खुदा ने कहा था, साइलेंसियर आ गया, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे पीरियड में मुझे आपको क्या करना है, समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन क्या लिखा है नीति 3:5 में, संपूर्ण मन से परमेश्वर भरोसा रखना, खुदा पर भरोसा रखना। आप खुदा भरोसा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, रखते हैं, रखते हैं, रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका जितने भी अकाउंट में पैसे हैं सीधे ट्रांसफर कर देना। बोला इतना भरोसा तुम अच्छा इतना भरोसा हम आपसे कहना चाहते, खुदा को वचन कहता है ना, आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, आपका मेरा परमेश्वर, हमें उस पर भरोसा रखना है, हमें उस पर भरोसा रखना है। वो जो कुछ उसने कहा है, आज में से आपने प्रत्येक से कहना चाह रहे, जो प्रभु ने आपको कहा है उसे पूरा करेगा। अगर परमेश्वर ने हमसे जब यहाँ आए, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हमें भरोसा है वो बना रहा है, उसने बनाई है। आपसे कहना चाह, आपको खुदा ने क्या कहा है, आपके घर के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके काम के बारे में, जो खुदा ने कहा उसे पूरा करेगा। 400 साल परमेश्वर को, 1-2 नबी आए, 400 साल शांत समय रहा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर वो टाइम आया। आपसे कहना चाहते हैं आपका समय, अरे अभी भी आगे आपका समय आ गया है, आपका समय आ गया है, मेरा समय आ गया है, मेरा समय आ गया है। परमेश्वर लोगों, प्रेरित काम उसके 2 अध्याय और उसके 2 वचन के अंदर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के लोगों 400 साल बीत गए, फिर साइलेंस 400 साल बीत गए, प्रभु की एक भी वाणी नहीं आई। प्रभु ने कहा था मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, और प्रेरितों काम 2:2 में देखें क्या हो रहा है, पढ़े क्या हो रहा है। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का, बड़ी आंधी की सनसनाहट हुई, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 है, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, यानी हर एक जन क्या हो गया, आत्मा से भर गया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने 800 साल पहले बोला था वो पूरा हो गया। आपको ये नहीं कह रहे 800 साल आपको वेट करने की जरूरत है, लेकिन आपसे कहना जो परमेश्वर ने आपसे कहा है मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। वो अपने वायदे को याद रखने वाला परमेश्वर है, वो अपने वायदे को याद रखने वाला परमेश्वर है। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसे वो क्या करता है, वो अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। आपको मुझे क्या करना है, जो उसने प्रतिज्ञा दी है उसके लिए वेट करें, परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे परमेश्वर को। और परमेश्वर क्या स्मरण रखता है, जल्दी से इब्रानियों 6:10 निकालें। समय हमारा करीब हो चुका है, फिर भी 2 से 3 मिनट आपके लेते हैं, जल्दी से निकालें। इब्रानियों 6:10 प्रभु कह रहा है वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो नहीं भूलता। क्या नहीं भूलता, क्या याद रखता है, पढ़े। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर अन्यायी नहीं।
कि तुम्हारे काम ध्यान रखें, हर भाई और बहन से कहना चाहते हैं कि वे तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए, और प्रेम को भूल जाए, जो तुमने उसके नाम के लिए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया इस है। रीति से दिखाया है। आपको कहना चाहते परमेश्वर क्या नहीं, क्या नहीं, अरे बोले क्या नहीं। अपने पड़ोसी से पूछे परमेश्वर क्या नहीं, क्या कहा पड़ोसी ने, परमेश्वर अन्याय नहीं कि क्या हुए, वो आपके काम को, वो आपके प्रेम को जो आपने उसके नाम के लिए दिखाया है भूल जाए। जो काम आपने प्रभु के नाम में किए हैं लोग भूल सकते हैं। पास्टर साहब अरे भूल सकते हैं, अरे इंसान है भूल सकते हैं। शायद आपके अच्छे काम को हम भूल जाएं, भूलते तो नहीं है, कोशिश करते याद रखें, भूल जाएं। शायद आपके घर वाले भूल जाएं, शायद आपके पड़ोसी भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर जो कुछ आपने उसके नाम के लिए काम किए हैं, जो भी काम आपने किया है, शायद एक झाड़ू आपने लगाई हो, एक कुर्सी आपने लगाई हो, शायद एक पंखा आपने यहाँ लगाया हो, जो कुछ भी आपने किया है, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर ना भूलने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब जो कुछ आपने उसके नाम में काम किया है, जो कुछ प्रेम आपने उसके नाम में किया है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। आपने जो कुछ उसके नाम में काम किया है, जो कुछ उसके नाम में आपने प्रेम किया है, लोगों से प्रेम किया है। आपसे कहना चाहते हैं लोगों से प्रेम करें। जो लोग दलदल कीच में उनसे प्रेम करें और प्रेम करके उनके साथ दलदल कीच में ना फंसे, उन्हें दलदल कीच से निकालें। आपको कहना चाहते हैं उन लोगों से प्रेम करें जो कष्ट में है, उन लोगों से प्रेम करें जो संकट में है। प्रभु वचन लिखा है जो लोग विश्वास में निर्बल है क्या करो, उन्हें अपनी संगति में ले लो। उन्हें विश्वास के लिए मत कहो अरे तुझे विश्वास नहीं खुदा कर सकता है। उन्हें उठाइए, उन्हें बोलिए मेरे भाई विश्वास कर, मेरी बहन विश्वास कर, मैंने विश्वास किया। जब मैंने विश्वास किया प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला। एक समय मेरे जीवन में बीमारी थी, एक समय मेरे जीवन में कष्ट था, एक दिन मेरे जीवन में परेशानी थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक टाइम मेरे लाइफ में था, मेरा बच्चा हॉस्पिटल के अंदर था, मेरे बच्चे को एक थिएटर में ले जाएगा, मेरे बच्चे को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाएगा। और फिर एक बार ऐसा हुआ मेरे बच्चे को वहाँ लिटा दिया गया और उसके ऊपर क्या डाल दिया गया, सफ़ेद चादर डाल दी गई और डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी। लेकिन भाई मैं तुझे कहना चाहता हूँ उस समय मैंने उस परमेश्वर को देखा जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं था। और किसी ने कहा उस परमेश्वर से दुआ करो वो कुछ करेगा, और मैंने उस परमेश्वर से दुआ की और मेरा बच्चा जिसके ऊपर सफ़ेद चादर डाल दी गई थी वो हिला, मूवमेंट हुआ और वो उसके अंदर कुछ हुआ। और मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी कुछ बाकी है। डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा ये हमारा नहीं किसी और ताकत ने किया। और जिस दिन मेरे भाई, आप लोगों को जाकर बताए मेरे भाई मेरी बहन, मैंने अपने बच्चे को मृत्यु की सैया में जिंदा होते देखा है। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, आपकी परिस्थिति को चेंज कर देगा, आपके जीवन को चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को बदल देगा। मैंने परमेश्वर काम को देखा है। आपसे कहना चाहते खुदा काम को आपने देखा है? उसके काम को अगर आपने देखा है और आपके लिए कुछ काम, आप उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं, आपसे कहें आपका प्रतिफल आ रहा है, आपका प्रतिफल आ रहा है। यहाँ जितने भी लोग जो है ना पंखे में बैठे हैं उनके लिए प्रतिफल थोड़ा कम है, इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, आपने देखा वहाँ हम हमारी तरफ पंखा नहीं लगाते क्योंकि क्या है जो ज़्यादा एसी आ रही, ये बात भी सही है एसी आ रही नहीं, जो ज़्यादा खुदा के लिए कष्ट उठाते वो ज़्यादा आशीष पाते हैं। और कई लोग क्या उठा उठा पंखा अपनी तरफ कर लेते हैं कोई बात नहीं, नाराज़ नहीं है आपसे, हम चाहते हैं आप सबको पंखा की हवा दें, आप सबको एसी की हवा दें। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आप अगले संडे मत करना अरे हवा तो मिलती नहीं क्या करें। कोई बात नहीं, आपका प्रतिफल ज़्यादा है। आप जो ज़्यादा जिनके पसीना आ रहा है आपका प्रतिफल ज़्यादा है। परमेश्वर आपके काम को देख रहा है, वो अन्याय नहीं कि भूल जाए। आप जो छोटे बच्चे को गोद में लेकर यहाँ आ रहे हैं, आप जो पैदल चलकर आ रहे हैं, आप जो ऑटो का धक्का खाकर आ रहे हैं, आप जो अपनी गाड़ी को एसी गाड़ी में आ रहे हैं, आपका जैसे भी आप यहाँ आ रहे हैं, आप सबका एक बड़ा प्रतिफल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पास्टर साहब बोल रहे हैं।
क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को इब्रानियों 6:10 के अंदर ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर अन्याय नहीं कि वो उस प्रेम को, उस काम को भूल जाए जो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। आप जो उसके लिए कर रहे हैं उसे वो ना भूलेगा। परमेश्वर को आज की सुबह आपसे कहना चाहते, भजन 20:3 के अनुसार इसे मई के महीने में परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे मेल बलि को स्मरण करूँगा। मेरे लिए भजन 20:3 के अनुसार खुदा कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरे सब अनबलियों को, अर्थात जो कुछ भी तूने मेरे लिए किया है, मैं उसे स्मरण रखता हूँ। और अगर वो स्मरण रखता है तो केवल स्मरण नहीं रखता, स्मरण रखने का मतलब उसका प्रतिफल भी देता है। आपके लिए प्रतिफल आ रहा है। आप यहाँ पर चंगाई के लिए आए हैं, आपकी चंगाई आ रही है। आप यहाँ बिजनेस के अंदर एक उन्नति प्राप्त करने के लिए आए हैं, आपके बिजनेस में एक उन्नति आ रही है। आप यहाँ निसंतान है, संतान के लिए आए हैं, आपकी संतान आ रही है। आप यहाँ पर जीवन के अंदर आत्मा में बढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपकी आत्मिक उन्नति आ रही है। आप अपने लिए यहाँ पर आए हैं, अपने प्रियजन के लिए आए हैं। आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते इसलिए यहाँ पर हैं, आपके प्रियजन गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते इसलिए आप यहाँ पर हैं। आप आशीष पाना चाहते हैं, आप अपने लोगों के लिए आशीष दिलाना चाहते इसलिए यहाँ पर हैं। आपसे कहना चाहते आपके लिए वो सब चीज़ें आ रही है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, मैं स्मरण रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जो तूने मेरे नाम के लिए प्रेम किया, काम किया है, मैं उसे याद करता हूँ और अब मैं तुझे प्रतिफल दे रहा हूँ। परमेश्वर अमालिकों ने परमेश्वर के लोगों को बहुत लंबे समय तक तंग किया, परेशान किया, सताया, उन्हें लगातार उन्हें पीसते रहे, उन्हें डराते रहे, धमकाते रहे। लेकिन खुदा ने क्या कहा? पहला शमूएल 15:2 में आकर कहा, मैं इस बात को जानता हूँ, अब ये अमालिक की जड़ से खत्म होने जा रहे हैं। मैं तुम्हारे सताने वालों के, जो तुम्हें सताया है, उनको जानता हूँ। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अपने सताने वालों को के लिए आप योजना मत बनाएं, उनकी हानि मत बनाना। प्रभु उन्हें जानता है। आपको तो शायद सारी बातें पता भी नहीं होंगी, किस किस तरीके से उन्होंने आपको परेशान किया है। कई चालें तो आपको पता भी नहीं होगी कि इन्होंने कैसी कैसी चाल चली है। कई तो फेल हो गई उनकी चाल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई उनकी चाल फेल हो गया, पता भी नहीं, खुदा को पता है। तो इसलिए क्या करे? क्या करे? बदला लेना परमेश्वर काम है, इसलिए बदला ना ले, आशीष दे। परमेश्वर के स्मरण है। आइए मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शशि आगे आ जाए। प्रेज यू जीसस।